हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। जिन विद्यार्थियों ने सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आप ये ना समझें कि आपने एग्ज़ाम को क्रॉस कर लिया और आप जीत गए। अभी तक आपको कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। ये सफलता की सिर्फ एक सीढ़ी है। आपके पास अभी ब्रह्मास्त्र आया है और इसका उपयोग किस तरीके से करना है ये आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड वह ज़रिया है जो आपको कई सारी वैकेंसी में फॉर्म डालने में मदद करेगा और कई सारे बच्चों से आपको भीड़ से अलग हटाकर एक अगले स्टेज पर रखता है। जिन विद्यार्थियों का सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ वो निराश ना हो, क्योंकि मात्र 40 दिन के बाद फिर से सीपीसीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। 15 दिनों के बाद सीपीसीटी के एग्ज़ाम के फॉर्म फिर डल रहे हैं। तो आप निराश ना हो। आपकी पढ़ाई जितनी हो चुकी है, जो 1 नंबर 2 नंबर से जो बच्चे रह गए हैं वो निराश ना हो। अपनी पढ़ाई को जारी रखो और जो टॉपिक में कमी थी, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, उन क्वेश्चन पर प्रैक्टिकली नॉलेज रखने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, क्योंकि विंडोज़ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। 2013, 2016, 2007, 2009 ये सारे क्वेश्चन आप बनाना सीखो। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 50 वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा सीपीसीटी एग्ज़ाम क्वेश्चन के, तो मैं यही सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूं, जो कि ये 21वां वीडियो है। हर वीडियो में 52 क्वेश्चन कंप्लीट किए और आप सबको अब यकीन हो गया होगा कि इस तरह के ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं जो कि प्रैक्टिकली तौर से पूछे जाते हैं। दूसरी बात हम ये करते हैं कि सीपीसीटी एग्ज़ाम के क्या क्या फ़ायदे हैं। सीपीसीटी एग्ज़ाम के जो सर्टिफिकेट से कई सारी वैकेंसीज में हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ समय में पटवारी की वैकेंसी आने वाली है, नगर निगम में वैकेंसी आने वाली है, पंचायत में वैकेंसी आने वाली है। ऐसी कई सारी वैकेंसीज आने वाली है जहां पर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप निराश ना हो, और जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो इस सीरीज़ के साथ कनेक्ट रहें। मैं इसके बाद एक और सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ कवर करना है और 2000 वन लाइनर क्वेश्चन, अर्थात 4000 कंप्यूटर के क्वेश्चन ला रहा हूँ। उन दोनों को भी आप विजिट करना, क्योंकि हमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अगर हमारे पास ये ब्रह्मास्त्र आ गया तो इसका हमें पूरा तरीके से उपयोग करना है, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे डीप तरीके से। अभी हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। भौतिक रूप से मेमोरी किस तरह की होती है? भौतिक रूप से मेमोरी 2 तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी को और क्या कह सकते हैं? याद रखना, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की तुलना में धीमी होगी। सीपीसीटी एग्ज़ाम की ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ का हर वीडियो, हर वो क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये सीरीज़ अर्थात हर सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और स्पेशली ये सारे क्वेश्चन सीपीसीटी एग्ज़ाम में तो पूछे जा चुके हैं। अभी वो दौर चल रहा है जहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है हर एग्ज़ाम में। हर वो एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए ये सीरीज़ फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आप इसको एक बार विज़िट कर लेना। जब कंप्यूटर ऑन रहता है तो प्राइमरी मेमोरी सभी निर्देशों को याद रखती है, और जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो प्राइमरी मेमोरी से सभी निर्देश समाप्त हो जाते हैं। कंप्यूटर की भाषा में इसे क्या कहेंगे? रैम। रैम का फुल फॉर्म होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी सेल को और क्या कहेंगे? मेमोरी लोकेशन। प्रत्येक मेमोरी लोकेशन का पता होता है, एक जैसा नहीं होता। मेमोरी क्षमता किसे कहेंगे? मेमोरी क्षमता मेन मेमोरी से संग्रहित की जा सकने वाली सूचना की मात्रा को कहा जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी के तहत मेमोरी के कौन से हिस्से को लिखने या पढ़ने के लिए एक्सेस कर सकते हैं? तो याद रखना, किसी भी हिस्से को पढ़ने या लिखने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। रोम मुख्य मेमोरी का ही एक अन्य हिस्सा है।
इसका पूर्ण रूप क्या होगा? याद रखना, रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म आप अच्छी तरीके से याद रख लें क्योंकि कई ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। रीड ओनली मेमोरी सिर्फ क्या कर सकते हैं? पढ़ी जा सकती है। रीड ओनली मेमोरी कब लिखे जा सकते हैं? सिर्फ कंप्यूटर निर्माण के समय। EEPROM का पूर्ण रूप क्या होगा और इसके अंतर्गत लिखने के साथ मिटाना भी संभव है? इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रॉम्स। EEPROM का पूर्ण रूप इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्स। कुछ मेमोरी एक अंतराल के बाद अपनी मेमोरीज खो देते हैं और इन्हें क्या कहा जाएगा? ये मेमोरीज डायनामिक मेमोरीज होती है। जिस मेमोरी को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे क्या कहेंगे? स्टैटिक मेमोरीज को रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं होती। बिजली के बाधित होने पर गुम हो जाने वाली मेमोरी क्या कहलाएगी? वोलेटाइल मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी कैसी होती है? वोलेटाइल। मैग्नेटिक मेमोरी कैसी होगी? ये सब मेमोरीज वोलेटाइल होती है। बेस मेमोरी के अलावा बची हुई मेमोरी क्या कहलाएगी? एक्सटेंडेड मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? संयोगिक। मैग्नेटिक डिस्क की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? डायरेक्ट। मैग्नेटिक टेप की मेमोरी का एक्सेस मोड क्या है? सीक्वेंशियल। ये सारे आप अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लेना। सेमीकंडक्टर मेमोरीज का स्टोरेज मीडियम क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक। मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज मीडियम क्या है? मैग्नेटिक। ये सारे क्वेश्चन ITI TO में जो वैकेंसी निकली है कोपा में, उनके लिए ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाले हैं क्योंकि ITI TO सिलेबस ही प्रैक्टिकल पर डिपेंड है। ITI TO के जो क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं बच्चे, वो इस सीरीज़ को अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं जो कि CPCT एग्ज़ाम के अंतर्गत ही वो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या करता है? याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी सिस्टम प्रोग्राम और डेटा फाइल को संग्रह करता है। सेकेंडरी मेमोरी साइज़ में मेन मेमोरी से बहुत बड़ा होता है, परंतु उसकी रफ्तार कैसी होती है? उसकी रफ्तार धीमी होती है। एक्सेस टाइम क्या है? निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। मदरबोर्ड में जिस स्थान पर रैम चिप लगाते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे? वो स्थान मेमोरी बैंक कहलाता है। मेमोरी बैंक। मेमोरी का जो हिस्सा डॉस द्वारा आरक्षित किया जाता है उसे क्या कहेंगे? बेस मेमोरी। इस तरह हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए हैं ये CPCT एग्ज़ाम, ITI TO, नगर निगम, पटवारी, ये सारी एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्वेश्चन है क्योंकि अब सब प्रैक्टिकली क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। आप अपनी तैयारी को जारी रखना। CPCT एग्ज़ाम को किसी भी हालत में क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को किसी भी हालत में क्रैक करना है, उसके लिए हमको कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।